में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, पहले तो लिखेंगे किसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है a बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल को हमने a नाम दे दिया जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। हम लोग निकालना चाह रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष। तो हमें dA अपॉन dr निकालना है। क्वेश्चन में यह बोला है dA अपॉन dr बताना है। dA अपॉन dr क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, इसका डिफरेंस देखो पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का करोगे आप तो 2r, बस इतना ही है मामला, पाई कांस्टेंट है। तो यहां से हमारे पास dA अपॉन dr कितना आ गया, r के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो आगे और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हां, अगर मैं इसको t के सापेक्ष कर रहा होता तो r का और अलग से करते dr अपॉन dt, लेकिन मैंने t के सापेक्ष नहीं किया, r के सापेक्ष किया, क्योंकि r के सापेक्ष ही बोला है इसने, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास 2 पाई r बन गया। अब पहला पार्ट ये कहता है कि dA अपॉन dr का मान निकालो एट r इज इक्वल टू 3, r बराबर 3 पर निकाल दो मान, तो वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 3, 3 दूनी 6 पाई के बराबर। सेकंड पार्ट ये कहता है कि dA अपॉन dr का मान निकालो किस पॉइंट पर, r बराबर 4 सेंटीमीटर पर। तो r बराबर 4 पे अगर आप निकालते हो तो 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई के बराबर आ जाएगा। पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब तक पाई रखने को ना बोले। बोल देगा वो जरूरत होगी तो कि भाई ये पाई का मान ले लो, नहीं बोला है तो पाई में ही छोड़ दो, कोई चिंता नहीं है। एक आखिरी काम जरूर करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसकी इकाई लिखना जरूरी है। अब इकाई में थोड़ा सा लिखना सिखाता हूं आपको एक बार। हो सकता है आपके पास dA अपॉन dr के बारे में बात हो सकता है आपके पास dV अपॉन dr की बात हो, आयतन की बात हो। खैर वृत्त में तो आयतन नहीं आएगा, तो अभी तो छोड़ें अपन आयतन को। हो सकता है dA अपॉन dt की बात हो कि भाई क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष बताना है, यहां है क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष बताना है। तो dA अपॉन dr की इकाई कैसे लिखेंगे, मात्रक कैसे लिखेंगे इसका, फिजिक्स में जैसे आपने सीखा है मात्रक निकालना, वैसे ही यहां पर है। dA का मतलब क्षेत्रफल का क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का, बटे r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर इसका मात्रक बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दें, नहीं, मात्रक में कुछ नहीं कटता है, ऐसे रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं dA बटे dt, तो यहां पर यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड, सेकंड के सापेक्ष समय है तो सेकंड के सापेक्ष हो जाएगा। तो बात बस इतनी है, यहां पर dA बटे dr है तो आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष इतना परिवर्तन हुआ, इकाई इसकी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इकाई मात्रक जो भी आप बोलो वो लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे आधा नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात यह है। समझ आ गई यहां तक बात, आधा नंबर